इस क्लास में हम बात करते हैं लोडर टूल के बारे में। और आर्ग्यूबली ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है फ्यूजन का। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो सेलेक्ट और फुटेज लोड करने के लिए आपकी हार्ड ड्राइव से। ओके, इसका इस्तेमाल करते हुए आप फुटेज को ट्रिम कर सकते हो, लूप कर सकते हो, आप इसके फ्रेम्स एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये बहुत पावरफुल टूल है। तो एक फुटेज मैं लोड कर लेता हूँ इसमें। ओके, फिट दैट। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें प्रोसेस मोड। प्रोसेस मोड का इस्तेमाल करते हुए आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा जो फील्ड्स हैं आपकी फुटेज में अगर हैं तो कौन सा प्रोसेसिंग मोड आपको यूज़ करना है। और ये तभी काम करता है अगर आपने फाइल प्रेफरेंसेस में जाके फ्रेम फॉर्मेट में हैश फील्ड्स ऑन किया हुआ है, तभी इसका इफेक्ट आता है। ओके, तो इसमें आपका एनटीएससी फील्ड्स, अगर आपकी फुटेज में एनटीएस इंटरलेस फुटेज है एनटीएससी की, तो आप इसको यूज़ करिए। आप पाल एचडी कर सकते हो या फिर आप पाल एचडी रिवर्स और एनटीएससी फील्ड रिवर्स कर सकते हो। ओके, तो ये जो दो ऑप्शन हैं, पाल एचडी फील्ड्स रिवर्स और एनटीएससी फील्ड्स रिवर्स, ये अपोजिट ऑर्डर में फील्ड्स को लोड करता है। और जो इसका एंड रिजल्ट होता है कि जो फील्ड होते हैं वो आपस में स्वैप हो जाते हैं, टाइम ऑर्डर में भी और वर्टिकल ऑर्डर में भी। जो वर्टिकल ऑर्डर है आपके फील्ड्स का, वो भी रिवर्स हो जाता है और टाइम में भी ये रिवर्स हो जाता है। अगर आप केवल टाइम में रिवर्स करना चाहते हैं इसको, आप इसको वर्टिकली नहीं रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप कॉमन ऑप्शंस में आइए, आई एम सॉरी, आप इंपोर्ट टैब में आइए और स्वैप फील्ड डोमिनेंस को ऑन कर लीजिए। जब आप इसको ऑन करते हो तो आप केवल टाइम में रिवर्स कर रहे हो अपने फील्ड्स को, ना कि वर्टिकली। ओके, उसके बाद है ग्लोबल इन एंड ग्लोबल आउट। ये स्पेसिफाई करता है कि जो आपका प्रोजेक्ट की ग्लोबल रेंज है, जैसे अभी हमारी करंट रेंज है 0 से 1000, इस रेंज में, इस ग्लोबल रेंज में जो करंट लोडर है वो कहाँ पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आप ग्लोबल इन और ग्लोबल आउट से कंट्रोल करते हो। ग्लोबल इन वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्लिप स्टार्ट होती है ग्लोबल रेंज में, और ग्लोबल आउट जहाँ पर वो खत्म होती है। जैसे हमारी ये फुटेज 0 से शुरू होती है ग्लोबल रेंज में और 136 पे खत्म होती है, इसलिए हमारा ग्लोबल इन है 0 एंड ग्लोबल आउट है 136। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स है 137, 0 टू 136। आप ग्लोबल रेंज को चेंज कर सकते हो, राइट। तो अब ये शुरू हो रहा है 364 से। अगर आप अपना टाइमलाइन लेआउट में, टाइमलाइन व्यू में आइए, तो आपको दिखेगा कि अब आपकी फुटेज टाइमलाइन में 364 से शुरू हो रही है और 500 पे जाके खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये केवल इसी रेंज में प्ले होगी। ठीक है, वापस इसको अंडू करते हैं, 0 टू 136। नेक्स्ट है फाइल नेम। ये जो बॉक्स है फाइल, आप इस येलो फोल्डर पे क्लिक करिए, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके बाद आप इसको, आप जहाँ पे भी आपकी हार्ड ड्राइव में आपकी फुटेज है, क्लिप है, आप उसको लोड कर लीजिए सेलेक्ट करते हुए। ये जो बॉक्स है, इसकी खूबी एक और है कि ये फाइल नेम कंप्लीशन को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप टाइप करें सी कॉलन, तो सी कॉलन के सारे फोल्डर्स इस पॉपअप में जाते हैं। अब आप एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सी कॉलन, लाइक सी कॉलन डॉक्यूमेंट इन सेटिंग, आप बैक स्लैश की प्रेस करिए, देन इसे एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आप एंड की प्रेस करिए जिससे लास्ट में चला जाए, फिर आप बैक स्लैश प्रेस करिए, डेस्कटॉप। तो इस तरह से कंप्लीट ये जो पॉपअप है, जो भी आपने टाइप किया हुआ है ऊपर, उनको मैच करता है। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो वापस मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रॉक्सी फाइल नेम, ये जो प्रॉक्सी फाइल नेम वाला बॉक्स है, ये कंट्रोल करता है अगर आपने प्रॉक्सी मोड इनेबल किया हुआ है। अगर आपने प्रॉक्सी मोड इनेबल किया हुआ है, तो आप यहाँ पर आप एक लो रेज, जो आपकी एक आपका फुल रेज वर्जन होता है, एक लो रेज वर्जन होता है, आप लो रेज वर्जन को स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पर। तो प्रॉक्सी मोड जब इनेबल रहेगा तो फ्यूजन उस वाली क्लिप को यूज़ करेगा, उससे आपका जो रेंडरिंग टाइम है या सिमुलेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। इधर है आपका ट्रिम इन एंड ट्रिम आउट। इससे आप फुटेज को ट्रिम कर सकते हो।
से अगर आप इसको ट्रिम कर लो तो आपने 18 फ्रेम्स ट्रिम कर लिए हैं। अब ये 17 फ्रेम ट्रिम कर लिए हैं। अब ये 18th फ्रेम से लेके 136 फ्रेम तक ही आपकी फुटेज है। लाइकवाइज आप राइट से भी इसको ट्रिम कर सकते हो। आप चाहे इसमें स्पेसिफिक वैल्यूज भी डाल सकते हैं, जैसे 120, इस तरह से भी आप ट्रिम कर सकते हो। तो अब आपकी जो फुटेज है वो ट्रिम हो गई है, और जो अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखेगा वो 18वें फ्रेम से 120 फ्रेम तक दिखेगा। ओके, ये है ट्रिम इन एंड ट्रिम आउट। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो तो आपके पास 3 ऑप्शन और आते हैं, जिसमें आप ऑटो डिटेक्ट कर सकते हो क्लिप की लेंथ, क्लिप का स्टार्ट फ्रेम स्पेसिफाई कर सकते हो, और फिर क्लिप की लेंथ भी स्पेसिफाई कर सकते हो। डायलॉग आएगा, आप यहाँ पे डाल दीजिए से 135। तो अब ये 0 to 134 135 एक फ्रेम ट्रिम हो गया है, 2 फ्रेम ट्रिम हो गए हैं जो हमने अभी स्पेसिफाई किए थे। ओके, होल्ड फर्स्ट फ्रेम एंड होल्ड लास्ट फ्रेम। आप टाइमलाइन में आए, अगर आप चाहते हो कि जो लास्ट फ्रेम है वो और आगे तक होल्ड करे, तो फिर आप सीधे यहाँ पे नंबर डाल सकते हो, या फिर आप इस स्लाइडर को स्लाइड कर सकते हो। होल्ड फर्स्ट फ्रेम, देखिए अभी शुरू में जो येलो आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है, ये जो फर्स्ट फ्रेम है वो हमने इतने ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया है। लाइकवाइज हम एंड में भी लास्ट फ्रेम को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको प्ले करो तो पहला फ्रेम होल्ड है, एनिमेशन शुरू होता है, जो फ्रेम है वो प्ले होते हैं, और फिर जो लास्ट फ्रेम है वो इस करंट फ्रेम से 176 से लेके 225 तक हमने उसको होल्ड किया हुआ है। यह है होल्ड फर्स्ट फ्रेम एंड होल्ड लास्ट फ्रेम। नेक्स्ट है आपके पास रिवर्स। आप रिवर्स को ऑन करिए तो आप अपनी फुटेज को रिवर्स ऑर्डर में भी प्ले कर सकते हैं। ओके, लूप, इसको कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे आप लूप पे प्रेस करिए, यहाँ टाइमलाइन व्यू में आपका ये जो लेयर का रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो गया, और अब आप इसको प्ले करोगे तो ये कंटिन्यूसली लूप करेगी फुटेज। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मिसिंग फ्रेम। ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि अगर लोडर को एक फ्रेम नहीं मिला या कोई फ्रेम मिस हो रहा है बीच में, तो फिर क्या एक्शन लोडर को लेना है या फ्यूजन को लेना है। फेल, सबसे ऊपर है फेल। जब आप फेल सेलेक्ट करोगे तो जो लोडर है वो कोई भी इमेज को आउटपुट नहीं करेगा, और आपकी रेंडरिंग अबॉर्ट हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे फेल किया हुआ है। होल्ड प्रीवियस, जहाँ पे ये फ्रेम मिसिंग है उससे अगले फ्रेम को ये कंसिडर कर लेगा। अगर आपने आउटपुट कलर किया है तो जो भी स्पेसिफिक कलर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे वो कलर उस फ्रेम की जगह वो दिखाएगा। और वेट, वो वेट करेगा जब तक कि वो फ्रेम अवेलेबल ना हो जाए, जब तक आप फ्यूजन को सप्लाई ना कर दो वो फ्रेम, तब तक वो वेट करेगा। ओके, नेक्स्ट टैब है इसमें इंपोर्ट। इंपोर्ट में सबसे ऊपर है डेप्थ। ये जो एरे है बटन्स का, ये कंट्रोल करता है कि कौन सी कलर डेप्थ यूज करनी है। ओके, सबसे पहले है फॉर्मेट। अगर आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ है तो फ्यूजन कलर डेप्थ लेगा फाइल फॉर्मेट से। लाइक एग्जांपल है, जैसे टीजीए फाइल है तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट से 8 बिट इंटीजर कर लेगा, क्योंकि टीजीए फाइल 8 बिट इंटीजर से ऊपर ऊपर कलर डेप्थ को स्टोर नहीं कर सकती हैं। से आपने सिनियॉन, अगर आपने सिनियॉन फाइल को सेलेक्ट करी है तो वो फ्लोट ऑटोमेटिकली फ्लोट 16 या फ्लोट 32 ले लेगा। ओके, और अगर कोई फॉर्मेट मल्टीपल कलर डेप्थ को सपोर्ट करता है तो भी फ्यूजन उसे ऑटोमेटिकली ले लेगा। ऑलराइट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अगर आपने सेलेक्ट किया है तो जो भी आपने फ्रेम प्रेफरेंसेस फ्रेम फॉर्मेट में जो भी कलर डेप्थ सेट करी हुई है फुल रेंडर के लिए, प्रीव्यू रेंडर या इंटरैक्टिव के लिए, फ्यूजन वो वाला कलर डेप्थ वहां से पिक कर लेगा। या फिर आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हो कि इंटीजर 8 16 बिट या फिर फ्लोट 16 32 बिट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अगेन पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है, जो फाइल का पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है, क्लिप का पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो जो लोडर में क्लिप लोड हुई है, अगर फ्रॉम फाइल है तो उस फाइल का जो भी पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है वो लिया जाएगा। या फिर डिफॉल्ट जो आपने यहाँ प्रेफरेंसेस में सेट किया हुआ है एस्पेक्ट रेशियो,
या फिर कस्टम आप अपना भी स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं कस्टम पिक्सल एस्पेक्ट को। ओके, नेक्स्ट है इसमें इंपोर्ट मोड। ये जो इंपोर्ट मोड है ये इस्तेमाल होता है पुलअप को रिमूव करने के लिए। अगर किसी इमेज सीक्वेंस में पुलअप है उसे आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि पुलअप एक रिवर्सिबल मेथड होता है जिसे आप चेंज कर सकते हो। और ये तब होता है जब आप 24 फ्रेम पर सेकंड कोई फुटेज है उसको आप 30 फ्रेम पर सेकंड करते हैं तो। ओके, और ये जनरली यूज होता है जब आप कोई एंटी एस सी क्लिप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तब आप इस पुलअप को रिमूव कर सकते हैं इस ऑप्शन से। ओके, सो पुल अप एंड पुल डाउन दोनों को आप रिमूव कर सकते हो। डिटेक्ट पुल डाउन सीक्वेंस, अगर आप चाहते हो कि फ्यूजन आपके लिए ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले तो आप इस पे क्लिक करिए, इस बटन पे, डिटेक्ट पुल डाउन सीक्वेंस, और वो आपके लिए डिटेक्ट कर लेगा। इधर कुछ और ऑप्शन है, मेक अल्फा सॉलिड। जब आप इसको ऑन करते हो तो जो ओरिजिनल अल्फा है इमेज में, देखिए जैसे इस इमेज में ये अल्फा चैनल है, ये पूरा का पूरा ओपेक हो जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, मेक अल्फा सॉलिड, जैसे आप इसको क्लिक करते हो पूरा का पूरा अल्फा चैनल ओपेक हो जाता है। इन्वर्ट अल्फा, इन्वर्ट कर देगा आपके अल्फा चैनल को। तो जो ओपेक एरिया था वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो ट्रांसपेरेंट था वो ओपेक हो जाएगा। ओके, अगर अब आप इसका कलर व्यू देखो तो देखिए ये अभी ट्रांसपेरेंट नहीं, ये अभी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। भले ही आपको अल्फा में दिख रहा है कि ये ब्लैक है, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो इमेज है वो पोस्ट मल्टीप्लाइड नहीं है। पोस्ट मल्टीप्लाइड का मतलब होता है कि कलर चैनल की वैल्यूज अल्फा चैनल से मल्टीप्लाई नहीं करी गई हैं। तो ये जो ऑप्शन है पोस्ट मल्टीप्लाई अल्फा, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर कोई सब्ट्रैक्टिव इमेज है, मतलब कोई नॉन प्री मल्टीप्लाइड इमेज है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एडिटिव इमेज में या फिर प्री मल्टीप्लाइड इमेज में। तो जैसे ही आप पोस्ट मल्टीप्लाई बाई अल्फा पे क्लिक करोगे, जो कलर वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी अल्फा वैल्यूज से, और आपको परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट टैब है हमारे पास क्लिप लिस्ट। क्लिप लिस्ट का आप यूज कर सकते हो इसको अगर आपको एक लोडर में मल्टीपल क्लिप्स ऐड करनी है। तो इनेबल क्लिप लिस्ट पे क्लिक करिए एंड देन इंसर्ट पे क्लिक करिए, और कोई और फुटेज इसमें ले आइए। तो देखिए अब 0 से 136 तक ये पैक्स करेक्टर की फुटेज है, और उसके बाद 137 से 316 तक लावा ट्यूब फुटेज है, और हमारी टाइम लाइन भी देखिए एक्सटेंड हो गई है जो रेंडर रेंज है। तो अब आप इसको ड्रैग करिए, सब पहले आपका पैक्स करेक्टर आएगा, और उसके बाद आपकी लावा ट्यूब वाली जो सीक्वेंस है वो प्ले होगा। तो क्लिप लिस्ट का आप यूज़ कर सकते हो जब आपको एक लोडर में मल्टीपल क्लिप्स ऐड करनी हो। ओके, कुछ आपके पास और ऑप्शंस है इसमें जो यहाँ पे किसी पे दिखते नहीं है, लेकिन अगर आप डबल क्लिक करें किसी भी क्लिप पे, सबसे पहली बात, अगर आपने मल्टीपल क्लिप्स ऐड करी हैं तो लोडर का जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा मल्टीपल क्लिप्स में। ठीक है, अगर मल्टीपल क्लिप्स हैं तभी ये ऑप्शन आता है। ओके, डबल क्लिक करिए आप किसी भी क्लिप पे, तो वो उस क्लिप का जो फर्स्ट फ्रेम है वहाँ पे जो करंट CTI है, हमारा करंट टाइम इंडिकेटर है, वहाँ पे जंप कर जाता है। जैसे अगर मैं लावा ट्यूब पे डबल क्लिक करूँ तो ये 137 फ्रेम पे जंप कर जाएगा, ये देखिए। ओके, अगर आपको रिमूव करनी है सिंपली तो सेलेक्ट करिए और डेल प्रेस करिए, डिलीट प्रेस करिए, वो रिमूव हो जाएगी आपके लोडर से। ओके, आप डायरेक्टली भी विंडोज एक्सप्लोरर अगर आप विंडो एक्सप्लोरर ऑन करें, उसमें से आप डायरेक्ट फुटेज इसमें ड्रैग कर सकते हो और वो इस क्लिप का पार्ट बन जाएगी। इसके लिए आता हूं डेस्कटॉप पे जाके इमेजेस, और अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग करूं, सॉरी, डीसेलेक्ट करिए, सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिप्लेस हो जाएगी। डीसेलेक्ट करिए इस ग्रे एरिया पे क्लिक करके, एंड देन इसको ड्रैग करिए। तो
इस केस में उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। ऐड करने के लिए आप टाइमलाइन में जाइए और आप टाइमलाइन पैनल में जाइए, अपने आप विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए और वहां से सीधे इसके पीछे इसको ड्रॉप कर दीजिए। तो अब वो सीधे आपकी टाइमलाइन में आ गई है, और साथ के साथ अगर आप अपने क्लिप लिस्ट में देखें तो वहाँ पे भी ये फुटेज ऐड हो गई। एक्चुअली सेम फुटेज ही है जो मैंने ड्रैग करी है, कोई और फुटेज आप ऐड कर लीजिए, इसके सीधे टाइमलाइन में आप ड्रैग कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये है क्लिप लिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट। ये जो सीक्वेंस है ये JPEG फॉर्मेट है, और JPEG फॉर्मेट में कोई ऑप्शंस नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आप कोई और फॉर्मेट लाते हैं जिसमें कोई ऑप्शंस और एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं तो उस फॉर्मेट से रिलेटेड वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। जैसे कि हम अगर एक PSD फाइल इंपोर्ट करें, लोड करें इसमें, और अब आप फॉर्मेट टैब में जाइए तो आप यहाँ पे आपको PSD फॉर्मेट दिखता है, और फिर आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको मर्ज लेयर चाहिए या आपको बैकग्राउंड, या फिर जो भी आप स्पेसिफिक लेयर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या ऑप्शन आने हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मेट इधर इंपोर्ट कर रहे हो। ओके, तो ये था इसके टैब्स के बारे में। अब अगर हम बात करें, एक वेरिएबल है, एक मैजिक वेरिएबल है जिसका जो है कॉम्प वेरिएबल, COMP कॉलन। ये कॉम्प वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और सपोज अगर मैं अभी इसको सेव कर लूँ इस फाइल को, और ये मेरी मशीन है उसका पाथ है इस डेस्कटॉप का, ये मैंने कंपोजिशन अगर यहाँ से सेव कर ली और फिर ये कंपोजिशन मैं किसी और सिस्टम पे ओपन करता हूँ, तो फिर मुझे वहाँ पे दोबारा से पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉम्प वेरिएबल का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए किस तरह से काम करेगा। सपोज आपकी C ड्राइव में एक फोल्डर है कॉम्प्स, या कॉम्प्स नहीं कहते हैं, कुछ और कहते हैं, माई कॉम्प्स नाम से एक फोल्डर है आपका। उसके अंदर एक और फोल्डर है फुटेज, और उस फुटेज के अंदर एक क्लिप है abc.mov। ठीक है, अगर आपने यही पाथ दिया हुआ है और आप इसको सेव कर लो, तो फिर जब आप किसी और सिस्टम में इसको कॉपी करोगे इस फुटेज इस कंपोजिशन को, और वहाँ पे ये ड्राइव उसको नहीं मिलेगी, ये डायरेक्टरी नहीं मिलेगी, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो वो फिर आउटपुट नहीं देगा, आपको डिस्प्ले नहीं कराएगा यहाँ पे व्यू में। तो आप यहाँ पे ये पूरा पाथ देने की बजाय आप सिर्फ टाइप करें COMP कॉलन फुटेज /abc.mov। ओके, तो ये कॉम्प देने से क्या होगा कि जिस फोल्डर में भी कॉम्प है उसके अंदर फुटेज, अब वो आप चाहे कोई सा भी फोल्डर बनाने, आप किसी भी फोल्डर में कॉपी करें, वो हमेशा इस फुटेज /abc.mov को रीड करेगा। ठीक है, तो ये मैजिक वेरिएबल है कॉम्प, इसका आप जरूर इस्तेमाल करें।